नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं अनकट और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर आ गई है। जी हां, साउथ कोरिया की गुम हो गई है सिट्टी पिट्टी, क्योंकि हवा से बरस रही है टट्टी। हैं? सच में न्यूज़ है ये? हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान और ऐसी ही अनफिल्टर्ड हरकत की है नॉर्थ कोरिया ने। यस, नॉर्थ कोरिया, जिसको सुनते ही सबसे पहले किम जोंग उन की शक्ल आपके सामने आ जाएगी। नहीं जानते किम जोंग उन कौन है? ये है वो किम जोंग उन जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। इन्हें कोई तानाशाह कहता है तो कोई डिक्टेटर कहता है तो वगैरह वगैरह, लेकिन इस भाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जीरो गिवन। अपने इसी बेतुके और बेढंगे अंदाज के लिए ये कई बार ट्रोल भी किए जाते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उसका भी इनकी जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट ही अलाउड नहीं है। देखोगे क्या? तो मूवीज अलाउड नहीं है, गेम्स अलाउड नहीं है, म्यूजिक अलाउड नहीं है, सोशल मीडिया अलाउड नहीं है। अलाउड है तो सिर्फ एक चीज नॉर्थ कोरिया में, और वो है पूजन। वो भी किसी भगवान का नहीं, नहीं 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 नहीं, इनके खुद के महामहिम श्री श्री 1008 किम जोंग उन खुद में भगवान का अवतार हैं। अगर आप नहीं मानते तो मत मानिए, नॉर्थ कोरियंस मान रहे हैं और वो खुश हैं। भगवान मानते हैं भाई इनको, ये कुछ भी कर सकते हैं। और वीडियो पे टीवी पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी चलते हैं जहां पर किम जोंग उन जो है अपनी ताकतों का प्रयोग करके वातावरण ही बदल रहे हैं, वेदर कंट्रोल कर रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं, आंधी चलवा रहे हैं। तो लिटरली डेमी गॉड की उपाधि हासिल कर ली है किम जोंग उन ने। और इस बार तो भाई मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट भी इनके सामने अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि ऐसा स्ट्रैटेजी निकाला है साउथ कोरिया को परेशान करने का, उन पे हमला करने का, कि भाई यूएन में जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकती साउथ कोरिया। क्या बोलेगी भाई? नॉर्थ कोरिया टट्टी फेंक रही थी। ओके, जोक से हटकर ये जो पूप अटैक है, इसकी कहानी क्या है? तो हुआ ये कि भाई साउथ कोरिया में वन फाइन डे सुबह सुबह लोग देखते हैं कि भाई ये बड़े बड़े बलून उड़ उड़ के आ रहे हैं। आधों को लगा पबजी टूर्नामेंट चल रहा होगा लॉल, बट पॉइंट बीइंग, जैसे पबजी में क्रेट आता है ना, वैसे ही ये बलून के नीचे से बड़े बड़े पैकेट जो है उड़ उड़ कर साउथ कोरिया में घुसने लगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि बॉस मार गिराओ, जो उनकी जो आर्मी लगी हुई थी बॉर्डर पे, उन्होंने डिसाइड किया मार गिराओ, तोड़ो फोड़ो, देखो क्या है, क्या सीन है। तो जब तक वो उसको मार गिराते तब तक 9 में से 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी ये हमला हो चुका था। तो वो जो पैकेट थे उसमें भरे थे पूप, सिर्फ पूप नहीं, टट्टी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई थी, जैसे कचड़ा, सड़े हुए जूते, सड़े हुए वेजिटेबल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोले तो जितना घटिया, घिनौना, बदबूदार, महकदार, कतई आत्मा निकाल दे शरीर से बाहर जैसी चीजें भर सकते थे, वो सब जो है नॉर्थ कोरिया ने पैकेटों में भरा और साउथ कोरिया पे उठा उठा के मारा है बलून द्वारा। वैसे दुनिया में तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे ट्रेंड करने के बजाय बेतुकी चीजें अक्सर सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है। और आप ये खुद से भी पूछते हैं कि बॉस ये क्यों ट्रेंड कर रही है? तो ऐसी एक खबर ये है कि भाई साउथ कोरिया पे नॉर्थ कोरिया ने टट्टी अटैक कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा तो नहीं है कि वन फाइन डे किम जोंग उन उठे और उन्होंने कहा यहाँ पे सीवेज ईवेज बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सब साफ करके डिस्पोज ऑफ करो। तो पूछा होगा कि भाई कहाँ करें सर? साउथ कोरिया में फेंक दो। तो यही उन्होंने किया। लेकिन क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि कुछ दिनों पहले, इस हमले से ठीक कुछ दिनों पहले, साउथ कोरिया की तरफ से ऐसे ही बड़े बड़े गुब्बारे कुछ पैकेट लेकर उतर गए नॉर्थ कोरिया में। उन पैकेटों में क्या था? उन पैकेटों में कोई एक्सक्रीटा नहीं था या कोई ऐसी बदबूदार या ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। उसमें थी पेन ड्राइव्स। हाँ, और उन पेन ड्राइव में था किम जोंग उन के सबसे बड़े दुश्मनों का वीडियो। पता है कौन है? के पॉप। यस, बीटीएस फैंस इन द हाउस। बच के रहना किम जोंग उन से, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, ना बीटीएस पसंद है ना के पॉप पसंद है। और भाई के पॉप पेन ड्राइव में भर भर के, क्योंकि बैंड है नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया से स्मगल किए गए, भेजे गए। और जब किम जोंग उन और उनके आर्मी ने ये पैकेट बरामद किए तो भाई आग बबूला हो गए किम जोंग उन, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नॉर्थ कोरिया में बैन लगा रखा है, चाहे वो म्यूजिक हो या फिल्में हो या कुछ भी हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, अगर के पॉप है ना, तो मैं क्यों इतना ज्यादा, भाई मुझे के पॉप ऐसे खास पसंद नहीं है, बट ठीक है कभी कभी सुन लेता हूं। बट किम जोंग उन कभी कभी भी नहीं सुनते, और उनको ये हरकत साउथ कोरिया की रास नहीं आई, और उन्होंने कहा कि बॉस हम ईंट का जवाब बीट से देंगे।
बीट समझे, जो कबूतर अक्सर कंधे पे कर देता है। बट पॉइंट बीइंग, ईट का जवाब दिया फ्रॉम बीट और भर भर के गू उड़ा उड़ा के फेंका कि ये क्या स्टोरी है यार। ऑलराइट, सो ये थी इस हफ्ते की आई थिंक मोस्ट बिजार स्टोरी। हमने इससे पहले दो देशों को आपस में लड़ते हुए देखा है, क्रॉस बॉर्डर मतलब मिलिट्री एक्शन होते हुए देखा है, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए देखा है। कई सारे देश तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी फायदा उठाते हैं। बट एनीवे, हम उनमें से नहीं है बॉस, हम अपनी टेरिटरी डिफेंड करना जानते हैं और हम कायदे से करते हैं। लेकिन जब कुछ देश इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं तो आप सोच में तो पड़ ही जाते हो कि बॉस हैं, मतलब वॉर चल रहा है, मजाक चल रहा है। देखो जो भी है, अगर ये वॉर का तरीका है तो आई वुड सजेस्ट ये बेटर है इंस्टेड ऑफ गन वायलेंस, क्योंकि उसमें जाने जाती हैं, इसमें थोड़ी सी गंदगी आती जाती है। लेकिन खैर फनी है, फनी था इसलिए आपके साथ शेयर किया। आपको ये स्टोरी फनी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, मजेदार लगी? किम जोंग उन को लेके आपके क्या विचार हैं? क्या वो आपके लिए भी एक देवात्मा के समान है, एक अवतार के समान है? तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और नहीं तो कमेंट करके बताना कि क्या आपने भी ऐसे और अतरंगी किस्सों के बारे में सुना है। प्लीज शेयर करना हमारे साथ भी, आपके कमेंट्स पढ़ने में मजा बहुत आता है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट। वीडियो एंड करो। और ये क्या उल्टा हुआ आ रहा है?